नेटवर्क थ्योरी के इस क्लास में हम ट्रांजिएंट एनालिसिस पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यह गेट 2015 का एक क्वेश्चन है। इन द सर्किट स्विच SW इज क्लोज्ड एट t इज इक्वल टू 0। यह वो स्विच है। एज्यूमिंग 0 इनिशियल कंडीशन, द वैल्यू ऑफ VCT इन वोल्ट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये VCT है, कैपेसिटर का वैल्यू दे रखा है। सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए, जैसे ही कैपेसिटर दे रखा है तो हम क्या देखते हैं, VC0 प्लस जस्ट आफ्टर द स्विचिंग क्या होगा, VC0 माइनस। कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां पर तो 0 वोल्ट है। इनिशियली डिस्चार्ज कैपेसिटर है तो यहां मुझे इस चीज का ये है कि वो 0 वोल्ट है। चलो अब देखिए, अब क्या कह रहा है, स्विच पोजीशन इज चेंज। अब क्या कर दिया, स्विच इज क्लोज्ड, t इज इक्वल टू 0 पर स्विच को क्लोज कर दिया। वो कैपेसिटर है, इस तरह से स्विच को क्लोज कर दिया गया। t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ये सर्किट है। तो देखिए, हम आसानी से लिख सकते हैं। हमें क्या लिखना है, VC एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मैंने बता दिया है। कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, फिर भी मैं जनरलाइज से किसी भी सिचुएशन को मैं जनरलाइज से आसानी से डील कर सकता हूं। VC0 प्लस माइनस VC इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t अपॉन n। मैंने कहा था कि VC इंफिनिटी, VC0 और टाउ, ये तीन चीज आपको निकालने होंगे। तो VC0 प्लस जो है तो आपका क्या है, जस्ट बिफोर द स्विचिंग, जस्ट आफ्टर द स्विचिंग 0। और वाह, VC इंफिनिटी जब इंफिनिटी होगी, t टेंडिंग टू इंफिनिटी, स्टडी स्टेट आएगा, कैपेसिटर क्या होगा, फुली चार्ज हो जाएगा या ओपन की तरह ट्रीट करेगा। तो ये वोल्टेज कितना होगा, ये देखिए, t टेंडिंग टू इंफिनिटी पर क्या सिचुएशन बन रहा है, t टेंडिंग टू इंफिनिटी पर 3 ओम 2 ओम कैपेसिटर ओपन, इन सिचुएशन है t टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये सिचुएशन। तो यही वोल्टेज है कैपेसिटर का वोल्टेज। V इंफिनिटी क्या है, यही वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। V इंफिनिटी क्या होगा, VC इंफिनिटी क्या होगा, VC इंफिनिटी क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाई 5 करंट इंटू रेजिस्टेंस, 10 डिवाइडेड बाई 3 और 2 5 इंटू रेजिस्टेंस 2 4। कोई दिक्कत, सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम है। हाँ, एक टाउ निकालना है और बस आपका सॉल्यूशन मिल गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 4 प्लस 4 0 माइनस 4, मैं पूरा लिख रहा हूं, लिखने की कोई, आप डायरेक्ट लिख सकते थे t अपॉन टाउ। क्या एक्सप्रेशन है, 4 माइनस 4 e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ। वेयर टाउ इज, टाउ को देखिए, टाउ देखिए आपको क्या है, R इंटू सी। R क्या है, यहां से देखिए, R निकालना है तो क्या कर दीजिए, इस C के क्रॉस देखना है तो यहां से देखकर आपको R थेवेनिन लिख दीजिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R थेवेनिन लिख दीजिए। R थेवेनिन, कैपेसिटर के क्रॉस R थेवेनिन, यहां से देखते हुए कैपेसिटर के क्रॉस R थेवेनिन लिख दीजिए। R थेवेनिन निकालते समय क्या होगा, बैटरी शॉर्ट। ये आपका क्या आ गया, 3 और 2 का पैरेलल। R जो इक्विवेलेंट मेरा आया है, जैसे ही देखना होगा R, आपको RC के टाउ के लिए R और C देखना होगा। R देखने के लिए क्या करेंगे, कैपेसिटर के क्रॉस यहां से देखते हुए हम लोग R थेवेनिन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ये आया आपका 3 दूनी का 3 इंटू 2 अपॉन 3 और 2 5, 6/5। कोई दिक्कत, RC कितना आ गया, R इंटू C, टाउ कितना आ गया, 6/5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और आपको C दे रखा था 5/6 1। वाह, VCT का एक्सप्रेशन निकाल लिए। 4 माइनस 4 e टू द पावर टाउ 1 आ गया है तो, और 1 सेकेंड पर पूछ भी रहा है, पूछ भी कहा रहा था 1 सेकेंड पर। बहुत बढ़िया। तो T भी 1 और टाउ भी 1। ये आपका 4 माइनस 4 बाई E, इसे जब निकालेंगे E क्या होता है, 0.36 327 के लगभग आता है। ठीक है, निकाल लेंगे आप। ये आपका कैलकुलेट करने के बाद आता है 2.52
कैलकुलेट कर दीजिएगा। ये कैलकुलेट करने के बाद आपका आता है 2.528 वोल्ट, 4 माइनस 4/E। आसानी से हम लोगों ने निकाला। ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। VC0 माइनस VC0 प्लस 0 वोल्ट ही है, कोई दिक्कत। यही 3 चीज आपको निकालने की जरूरत पड़ती है। ये मैंने निकाला, ये तो 0 ही हो गया। ये मैंने निकाला, पुट कर दिया इन्फिनिटी पर, क्या होगा, इन्फिनिटी पर वोल्टेज निकाला 4 वोल्ट, बस 4 रखा। टाउ निकालने के लिए हम लोगों ने C और R कैसे निकालेंगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस लुकिंग फ्रॉम दिस कैपेसिटर टर्मिनल, ऐसे देखते हुए हम लोग इस तरह से देखते हुए R। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब हम गेट 2007 में पूछे गए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रश्न में इन द सर्किट शोन VC ये दे रखा है, ये वोल्टेज इज 0 वोल्ट एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। फॉर t ग्रेटर देन 0 द कैपेसिटर करंट ICT where t is in second is given by। ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है, सेलेक्ट करना है। कैपेसिटर करंट पूछा है, हम जानते हैं, आप चाहें तो इसका भी यूज कर सकते हैं। पहले VC का एक्सप्रेशन निकाले और कैपेसिटर करंट क्या होता है, IC इक्वल टू C चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ऐसे नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम आसानी से डायरेक्ट करंट का ही एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने निकाला है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, बट ज्यादा आसान मेरे लिए क्या होगा कि मैं सीधे क्या करूं, ICT क्या होता है, मैंने कहा है IC इंफिनिटी, IC 0 प्लस माइनस IC इंफिनिटी e टू द पावर माइनस p/τ। इसका यूज करके लिख देते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, VCT लिखे, VC इंफिनिटी प्लस VC0 माइनस VC इंफिनिटी बाय t/τ, उसका डिफरेंशिएशन कर दी करंट का। वैसे मैं ऐसे कर रहा हूं, IC इंफिनिटी जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा जी, तो करंट क्या होगा, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है, चार्जिंग का सिचुएशन है, आपने t इक्वल टू 0 सेकंड पर देखना शुरू किया, उससे पहले क्या था, कैपेसिटर अनचार्ज था, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ये ना हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, मान लीजिए V से चार्ज हो गया, V वोल्ट से चार्ज हो गया, तो क्या होता है जी, कैपेसिटर के क्रॉस करंट 0। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो ओपन की तरह ट्रीट करता है, बिल्कुल मालूम है आपको। चार्ज हो जाएगा तो करंट इधर क्या हो जाएगा, 0। चार्ज हो गया, वोल्टेज कांस्टेंट, कोई वोल्टेज का चेंज नहीं हो रहा है, करंट 0, हर चीज एक ही चीज को बताएगा, वोल्टेज कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0, IC 0, ऐसे भी देख सकते हैं। या जब फुल्ली चार्ज हो गया तो आपका करंट नहीं जाएगा और ये ओपन की तरफ ट्रीट करता है। ठीक है, पता है आपको। तो IC इंफिनिटी 0, बहुत बढ़िया। IC 0 प्लस पे करंट क्या था, जस्ट 0 के बाद जब आपने देखना शुरू किया वैसे ही, तो करंट क्या होगा, उस समय तो कैपेसिटर चार्ज नहीं था, 0 वोल्ट, यहां वोल्टेज क्या है 0 वोल्ट, करंट क्या होगा 10, ये देखिए 0 वोल्ट, ये रजिस्टर बाईपास हो गया, करंट क्या होगा, IC 0 प्लस क्या होगा, IC 0 प्लस क्या होगा, 10 बाई 0.5 मिली एम्पियर, के में है, ध्यान रखिएगा के में। वाह, समझे बात को। ये इसके क्रॉस 0 वोल्ट, कुछ भी चार्ज नहीं है, करंट ये देखिए ये क्या हो गया, बाईपास हो गया, उस समय कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं है, 0 वोल्ट आपका, यानी कि 0 वोल्ट है इसके क्रॉस, तो ये देखिए आपका इस तरह से करंट निकाल दिया। एक चीज में और बात याद दिला दूं कि कैपेसिटर का वोल्टेज 0 माइनस, यानी जब आपने देखना शुरू किया और देखना शुरू से पहले बराबर होता है तो वो तो 0 वोल्ट है, पहले 0 था तो बाद में भी 0 हुआ, उसका कोई मुझे दिक्कत नहीं है। अभी आप समझे बात को, कोई दिक्कत, आसानी से मैंने लिख दिया। करंट मैंने 0 प्लस पे निकाल लिया। ऐसा कोई कर सकता था सर पहले, चलो वो तो ऐसी बात ही नहीं है, यहाँ ऑब्जर्वर दे रखा है इस तरह से, तो कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लिख दिए 0.5
ये तो आपका हो गया 0.5 e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। टाउ क्या है? R इंटू सी दे रखा है 4 माइक्रोफेराड। R निकालना है, कैसे निकालेंगे हम R इक्विवेलेंट कैपेसिटर से देखते हुए इसको आप बैकवर्ड देखते रहिए। थेवेनिन रेजिस्टेंस यहां से निकाल लीजिए। थेवेनिन निकालेंगे तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, डीसी सोर्स शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट, 20 का पैरेलल 10 इंटू 10 कितना होगा? 40 इंटू 10 के पावर माइनस 3 पुट कर दिए। ये क्या आ गया? 0.5 इंटू द पावर माइनस टी टाउ 40 10 पावर माइनस 3 ऊपर चला जाएगा 1000, 0 से 0, 4 से 25, 100 के 100, 0.5 इंटू द पावर माइनस 25। समझे? ऑप्शन ए देते हैं। समझे कैसे निकालें? पहले करंट निकाल लिया आसानी से, IC इनफिनिटी 0 हो जाएगा। IC 0 शुरू में अनचार्ज है, कोई भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं है, कोई भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं इस दोनों के टर्मिनल के बीच में। ये देखिए करंट क्या हो जाएगा? 10/20 करंट निकाल लिया 10/20। ये रेजिस्टर उस समय बाईपास हो गया है, कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं है, 10/20 निकाल दिए, 0.5 पुट कर दिए। टाउ C और R का मल्टीपल R इंटू सी, R इक्विवेलेंट निकाल लिए, थेवेनिन रेजिस्टेंस पुट कर दिए। ये इज द राइट आंसर। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह गेट 2011 में पूछा गया है। इन द सर्किट शोन बिलो द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 2.5 मिलीकूलम। ये कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है, ध्यान दीजिएगा। विद द वोल्टेज पोलैरिटी एज इंडिकेटेड, वोल्टेज पोलैरिटी दिखाया गया है, यहां देखिए दिखाया गया वोल्टेज पोलैरिटी। द स्विच इज क्लोज्ड एट टाइम t is equal to 0, द करंट IT at a time t after the switch is closed is। अब ये IT का एक्सप्रेशन पूछ रहा है जब स्विच को क्लोज कर दिए उसके बाद। तो देखिए यहां पर सेम तरीके से हम लोग क्या है, सीधे निकाल सकते हैं। IT क्या होगा? I इंफिनिटी प्लस I0 प्लस माइनस I इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, वेयर टाउ इज टाइम। निकाल सकते हैं स्विच को क्लोज कर। अब देखिए स्विच को क्लोज, I इंफिनिटी, I0 प्लस और टाउ, ये तीन चीज यहां पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। I इंफिनिटी जैसे ही ये चार्ज होगा कैपेसिटर, जैसे ही कैपेसिटर इंफिनिटी पर, हमेशा कैपेसिटर का करंट स्टडी स्टेट में क्या होता है जी? 0। कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा फिर क्या होगा? करंट आपका 0 हो जाएगा। कैपेसिटर के इंफिनिटी पर करंट, यानी कि स्टडी स्टेट में कैपेसिटर करंट क्या होता है? 0। कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, कैपेसिटर क्या हुआ? फुली चार्ज हो गया। ये वोल्टेज है और ये करंट है। ये आपको, यानी कि कैपेसिटर ओपन की तरह काम करता है, करंट क्या हो जाएगा? 0। तो I इंफिनिटी कैपेसिटर के क्रॉस मालूम है मुझे, स्टडी स्टेट में कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है और करंट क्या हो जाता है? 0। करंट 0 यानी कि वो ओपन की तरह काम करता है। तो ठीक है, I इंफिनिटी तो मैंने निकाल लिया तुरंत 0। अब I0 प्लस क्या होगा? I इंफिनिटी 0 और टाउ, दो चीजें निकालें। अब यहां ध्यान I0 प्लस क्या होगा? जैसे ही स्विच को क्लोज किए हैं तब करंट क्या होगा? यह मुझे पूछ रहा है। तो जैसे देखिए अब इस सिचुएशन में मुझे I0 प्लस पे करंट निकालना है, तो I0 प्लस पर मुझे सर्किट का सिचुएशन देखना होगा। एक चीज मुझे मालूम है, I0 प्लस की मैं बात कर, T0 प्लस की मैं बात कर रहा हूं। उस समय क्या होता है जी? Vc0 प्लस इज इक्वल टू कैपेसिटर का वोल्टेज। झट से तुरंत हम लोग क्या करेंगे? कैपेसिटर का वोल्टेज पहले निकाल ही लेंगे। पहले क्या था वही बाद में होगा। पहले कैपेसिटर का वोल्टेज क्या था? पहले कैपेसिटर चार्ज था या अनचार्ज था? चार्ज था। तो कितने से चार्ज था? Vc0 माइनस क्या था? Vc0 माइनस कह रहा है कि एक चार्ज था, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 2.5 मिलीकूलम। तो वाह, पोलैरिटी इंडिकेटेड है, तो यहां मैं निकाल लूंगा क्या होगा? Vc0 माइनस क्या था? Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो V क्या हो जाएगा? V क्या हो जाएगा? Q बाई C 2.5 मिलीकूलम माइनस 3 अपॉन C। कैपेसिटेंस दे रखा है 50 माइक्रोफेराड, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। इसको एडजस्ट कर लेंगे, कर लीजिएगा। इसको 25 लिख दें,
25 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 50, ये ऊपर चला जाएगा तो +6, ये हो जाएगा आपका 25 दूनी का 50 1/2 इंटू 6 में से 4 गया 2, 10 स्क्वायर 100/2 यानी कि 50 वोल्ट। 50 वोल्ट पोलैरिटी कैसे? पोलैरिटी है ये वाला हाई है, ये वाला लो। पोलैरिटी कैसे था? ये वाला हाई बता रखा है क्वेश्चन में, ये वाला हाई था जैसे इंडिकेट किया गया वैसे, तो ये 50 वोल्ट इस तरह से। अब क्या कह रहा है? करंट निकालने के लिए। अब क्या कह रहा है? मुझे क्या निकालना है? सॉरी, अब क्या निकालना है? मेरा पर्पस क्या है? I0 प्लस मुझे निकालना है। I0 प्लस निकालना है मुझे, I0 प्लस निकालना है, I0 प्लस ये निकाल लेंगे तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैंने कहा था कि ऐसे सिचुएशन में सीधे हम लोग IT0 प्लस, ये बहुत ध्यान का चीज है, IT0 प्लस आपको बार बार जरूरत पड़ जाएगा। 0 प्लस ही आपका मेन है, 0 प्लस ही आपका मेन है। वहां निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सर्किट खींचते हैं, 100 वोल्ट, स्विच क्लोज हो चुका है, इक्विवेलेंट सर्किट खींच रहे हैं एट टी इक्वल टू 0 प्लस पे, एट टी इक्वल टू 0 प्लस पे खींच रहे हैं 100 वोल्ट। आपका ये क्या है? 100 वोल्ट, सॉरी ये कितना था? 10 ओम, सॉरी 10 ओम, और ये क्या है? 50 वोल्ट। पोलैरिटी कैसे है? ये छोटा, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये क्या है आपका? 50 वोल्ट। इस तरह से ये है आपका एट टी इक्वल टू, लिख लीजिए नीचे, एट टी इक्वल टू 0 प्लस, एट टी इक्वल टू 0 प्लस के लिए मैंने सर्किट खींचा है। ये सिचुएशन थी। अब जो निकालेंगे इसमें वो मेरा 0 प्लस का ही होगा, यहां जो निकालेंगे आप वो 0 प्लस का होगा। ये 10 ओम दे रखा था रजिस्टर का वैल्यू। करंट क्या निकालेंगे? करंट क्या हो जाएगा? करंट क्या हो जाएगा? IC0 प्लस, यहां से निकाल रहे हैं, यहां से निकाल रहे हैं, आपका क्या होगा? V/R, वोल्टेज का डिफरेंस 100 माइनस, ये देखो पोलैरिटी क्या हो गया? नेगेटिव वोल्टेज माइनस -50 यानी कि +50 अपॉन 10, कितना हो गया? 150/10, 150 बाई 10, 15 एम्पियर। कोई दिक्कत? कैसे कि प्लस कैसे हो गया? माइनस है, देखिए यहां से माइनस 100 माइनस 50, या ऐसे देख सकते हैं आप, ऐसे देख लीजिए, केवीएल लगा दीजिए, यहां से देखिए ऐसे भी देख सकते हैं 100 माइनस I इंटू R। सारे करंट क्या मिल रहे हैं? 0 प्लस पर, 0 प्लस की मैं बात कर रहा हूं। माइनस वोल्टेज राइज मिला तो +50 इज इक्वल टू 0, I इक्वल टू 100 प्लस 50/, जैसे निकालिए कोई दिक्कत नहीं। R मेरा क्या है? R मेरा क्या है? 100 प्लस 50/100 प्लस 50/R मेरा क्या है? 10। जैसे निकालिए, या ऐसे देख सकते हैं, ये 100 वोल्ट, ये क्या है? देखिए इधर यहाँ का वोल्टेज का डिफरेंस, रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज का डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज का डिफरेंस कितना हो गया? 100 माइनस, यहाँ देखिए यहाँ का वोल्टेज क्या है? इसके डिफरेंस में नेगेटिव वोल्टेज -50, 100 -50 यानी कि -100 माइनस -50 अपॉन 10, 100 वोल्टेज का डिफरेंस 100 माइनस -50 प्लस 50, ऐसे देखें चाहे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस तरह से निकाल लिए। 15 आया ऑप्शन मेरा, हाँ यहां तक तो आ चुका है। इसी में से कोई ये है 15, यहीं से निकल रहा है कि ये ऑप्शन होना चाहिए। टाउ भी निकाल लेते हैं, टाउ भी निकाल लीजिए, टाउ भी निकाल, ये समझे बात को? ऐसे देखें चाहे ऐसे देखें, 100 वोल्टेज का डिफरेंस क्या होगा? 100 माइनस -50, कोई दिक्कत? टाउ निकाल लीजिए। अब देखिए यहां से क्या क्या मिल गया मुझे, यहां से क्या क्या मिल गया? IT क्या आ गया? 15 e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ। टाउ क्या होगा? R इंटू सी क्या है? सी दे रखा है 50 माइक्रोफैराड, 15 × 10⁻⁻6। R क्या है? R है 10 500 10⁻⁻6, 15 e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, टाउ यहाँ रख दिए हैं 500 10⁻⁻6 ऊपर कर दें 10⁻6, यानी कि लिख सकते हैं इसको 1000 e टू द पावर 1000 बराबर में 1000 अपॉन 500 इंटू 10। फिर से लिख देते हैं, फिर से इसको लिखते हैं, देखिए फिर से लिखिए 15, कोई दिक्कत नहीं, e टू द पावर माइनस टी
500 इंटू ऊपर कर दिए 10, 1000 इंटू 10, 500 दूनी का देखना है, इसी को मैं थोड़ा साफ से लिख लिया, 15 e टू द पावर -2t, 2 e टू पावर -2t इंटू ये आपका आंसर आया। माइनस में ये पूरा पार्ट -t, टाउ क्या बन गया, ये टाउ क्या बना 2 इंटू 10 के पावर क्यूब, टाउ क्या मिला 2 इंटू 10 के पावर क्यूब, 2 इंटू 10 के पावर क्यूब। टाउ क्या मिला मुझे, यहाँ देखिए टाउ रखें, टाउ मिला मुझे 500, सॉरी टाउ मिला मुझे, आपको मिला 500 बटे 1000 इंटू 10 क्यूब, यानी कि मिला 1/2 इंटू 10 का -3, ऐसे भी रख सकते हैं। टाउ यहाँ रखें, ऐसे भी देख सकते हैं, टाउ यहाँ रखें तो 2 और 10 के पावर क्यूब ऊपर चला गया, देख सकते हैं बात को, बात बराबर है। टाउ ये रहा, टाउ निकालना तो बाहर से भी निकाल सकते हैं, ये यहाँ पुट करके भी एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ पुट के भी आप एडजस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये टाउ है, यहाँ पुट किए, ये टी के साथ 2 इंटू 10 क्यूब, ये आया। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट।